Assalamu alaikum, my all viewers. I'm your English teacher Niaz Hussain Korai, and you're watching my channel English with Niaz Korai for all levels. Dear students, today I have also selected another topic from English book 1 for class 9th. That is from Unit 4.1 Reading Comprehension. The topic is a clustering on a visionary. जैसा कि क्लस्टरिंग पे मैंने मैट्रिक बुक की जो है इंग्लिश की बुक है उसमें से भी मैंने आपको क्लस्टरिंग फॉर्मेट में कुछ वीडियोस अपलोड की थी और उसका बेहतरीन मुझे रिस्पांस मिला। तो यहाँ पे 9th क्लास की बुक में से अ विजनरी उसमें क्लस्टरिंग बना रहे हैं। क्लस्टरिंग प्रेजेंटेशन का या किसी चीज़ को समझने का कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे एक बेहतरीन मेथड है जिसके पॉइंट से आप कोई चीज़ इसकी मिस नहीं करते हो। तो यहाँ पे अ विजनरी यूनिट 4.1 की, जिसकी माना एक ख़याली आदमी जो विजन जिसका होता है, एक नज़र उसकी होती है, विजनरी बंदा जो प्लान करता है। अगर हम इसको थोड़ा सा थारोली पढ़ते हैं, अ विजनरी इज़ अ पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द प्लान द फ्यूचर विद इमेजिनेशन। जो उसकी जो इमेजिनेशन होती है ख़याली, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब चीज़ों को थिंक करता है, सोचता है और प्लान करता है तो हम उसको अ विजनरी कहते हैं। तो यहाँ पे अ विजनरी क्लस्टरिंग फॉर्मेट में होता है। ऐसे सर्किल या ओवल में आप टॉपिक को कर लेते हैं और एरो के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके कीज़ मेंशन करते हैं, उसकी क्वालिटीज़ और उसकी फीचर्स को हाईलाइट करते हैं। तो सबसे पहले उसकी इंटेग्रिटी है। अगर हम यहाँ पे इसकी राइट साइड से इसके पढ़ते हैं क्वालिटीज़, इंटेग्रिटी किसी भी चीज़ की वो सालमियत रखता है। क्लियर गोल्स, उसके जो मकासद होते हैं वो बहुत ही साफ़ होते हैं, क्लियर। गुड एग्जाम्पल क्रिएट करता है सबके लिए, उसके पास एक विजन होता है, एक जो प्लान होता है। क्लियर कम्युनिकेशन स्किल उसके बेहतर होते हैं। एक्सपेक्ट्स द बेस्ट, और वो उम्मीदें रखता है अच्छी चीज़ों का, सबसे अच्छी चीज़ों का होना उसकी एक्सपेक्टेशन रखता है। सपोर्ट उसको मिलती है, सम टाइम मॉरली और सम टाइम फाइनेंशियली भी उसको सपोर्ट मिलती है। दोनों चीज़ें नीडेड, बहुत ज़रूरी हैं। इनकरेजमेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इसकी क्वालिटी है कि उसकी जो है हिम्मत अफजाई है, उसकी हिम्मत इनकरेजमेंट भी होती है उसी में, विजनरी पर्सन में। रिकग्निशन होती है, उसको पहचान होती है कि मैंने इस प्लान को किस तरीके से अब अपलोड करना है, अपलिफ्ट करना है। स्टिमुलेटिंग वर्क है, यहाँ पे स्टिमुलेटिंग वर्क है, यानी कि जो काम है उसको किस तरीके से वो राइज अप करता है, उभारता है, किस तरीके से वो एक चीज़ को फ्रंट पे लेके आता है। फोकस ऑन टीम इंटरेस्ट एंड नीड्स, जो उसका फोकस होता है वो टीम वर्क पे होता है, उसी में दिलचस्पी होती है, उसी की ज़रूरत, यानी कि एक टीम वर्क में काम करता है। इंस्पिरेशन से मुतासर होता है, अपने जो उसके जो क्लाइंट होते हैं, जो उन्होंने प्लान किया हुआ है उनसे इंस्पायर, किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंस्पायर होके ही ये सारी चीज़ें जो है ना एक बेस्ट यहाँ पे क्वालिटीज़ मेंशन की गई हैं। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट से ये सवाल ज़रूर पूछूंगा और आप कमेंट में मुझे वो नीचे इनबॉक्स में कमेंट भी करें कि इस एक्सरसाइज में कहा गया है कि विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ विजनरी मैन, अ विजनरी विमेन, और उसकी जो है ना बहुत ही लीस्ट, यानी कि ना होने के बराबर, या इसके कंपैरिजन में अगर हम कहें कि एक इम्पॉर्टेंट है और एक ना होने के बराबर उसकी क्वालिटी, जिससे कोई उसका किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इनकलकेशन नहीं होगा। तो आपने इनबॉक्स में लिखना कि इसी फीचर्स में से, इसी की क्वालिटीज़ में से वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल इम्पोर्टेंट यहाँ पे की एस्पेक्ट एक विजनरी का क्या है, और एट लीस्ट कम से कम जो है ना उसका कौन सी क्वालिटी है। आई होप सो इंग्लिश की बुक 9th क्लास में से ये जो मैंने 4.1 की विजनरी क्लस्टरिंग वाले फॉर्मेट में पढ़ाई है, द स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड वेल। थैंक यू सो मच।